नहीं जीजा जी, आपने भी सुन लिया ना। स्नेहा ने जब कह दिया कि किसी को बताना नहीं है, उसके बावजूद मैं आपको कैसे ले जा सकता हूँ? तुम मुझे मत लेकर जाओ, मैं ही ढूंढते हुए आया ऐसा कहूंगा। बस इतना बता दो वो जगह कहाँ है। नहीं जीजा जी, मेरे अलावा वो जगह कोई और नहीं ढूंढ पाएगा। वो समझ जाएगी कि मैंने आपको बता दिया है। आप बस घर चली जाइए। वैसे भी आपकी माँ ने फोन किया था ना। अब जाइए जीजा जी। क्या कांति, तुम जिससे प्यार करते हो उसकी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्नेहा से प्यार सिर्फ मुझे नहीं है, आपको भी तो अपनी बहन से प्यार है ना जीजा जी। आप भी तो उसकी बात सुनते हैं ना। लेकिन वही ये बात मुझसे छुपा रही है ना। वो इसलिए कि मेरी बहन ने किसी को बताने से मना किया है। लेकिन तुम्हें तो फोन करके बताया ना। जीजा जी, ये बहस करने का टाइम नहीं है। मैं और स्नेहा जी आपको और वसु को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब वहां जाकर बहना को समझाकर अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। वो कैसे? वहां स्नेहा होगी, तुम ही वसु के भाई हो, कैसे कहोगे तुम? एटलीस्ट मैं जाऊंगा तो कुछ बात तो कर पाऊंगा। बस तुम्हें चुप रहना है। मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा जीजा जी, आप जाइए। पहले ही देर हो गई है, आप जाइए। वो जाइए ना जीजा जी। दीदी, आप आ गई। श्री कहाँ है? ये हमें कब से यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। तुम दोनों को यहाँ से जाने को कहा था ना। इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। ए शेरू, चल उसका मुंह बंद करते हैं। चल चल। हाँ, दासा भाई सुनिए दासा भाई, ये लोग भी हमारे तरफ से ही है। श्री का मतलब हमारे कांति भाई की बात करिए। अच्छा, तो हमारे साहब के लोग हैं। हाँ। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? आपसे कब से तो कह रही हूँ। आप श्री कह रही थी ना, इसलिए समझ नहीं पाया। आइए आप बैठिए, मैं नारियल पानी लाता हूँ। अरे वो सब की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जाकर काम निपटा कर आइए। हाँ जल्दी जाइए। सुमा, भाभी कहाँ है? दीदी, वो अंदर है। श्री, तुम आ गए? दीदी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। अगर कांति भैया के साथ वसु दीदी रहती तो वो अब तक आ जाती ना। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वसु दीदी मेरी वजह से घर छोड़कर तो नहीं चली गई ना। मुझे ये बात मालकिन को बताना ही होगा। ए कुमारी, पानी दो। कुमारी, क्या हो गया है तुम्हें? पानी दो।
रही है वसु और कांति अब तक नहीं आए। ए कुमारी, क्या हो गया है तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माफ कर दीजिए मालकिन। दूसरे ग्लास में पानी दो। बस 1 मिनट, पानी आ रहा है। लाओ जल्दी दो। ये लो। मालकिन, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या कहा? कौन सी बात? मुझे लगता है वसु दीदी और कांति भैया एक साथ नहीं है मालकिन। क्या कहा? ये क्या कह रही हो? कांति भैया तो सुबह ही चले गए थे ना, उसके बाद मैं वसु दीदी के कमरे में गई थी। वो बहुत उदास लग रही थी। वो कह रही थी उनकी सहायता के लिए कोई नहीं है। अपनी जिंदगी के बारे में मुझे ही सोचना पड़ेगा। और बाद में देखा तो वो कमरे में नहीं थी। ए बेवकूफ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जब मैंने कांति से बात की तो उसने कहा कि वसु उसके साथ ही है। बेकार में कुछ भी बकवास मत करो। मुझे लगता है कांति भैया झूठ बोल रहे हैं। कुमारी, ध्यान रहे कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। कांति मुझसे झूठ बोलेगा? वो इस जन्म में मुमकिन नहीं है। तो फिर एक बार वसु दीदी को फोन करके आप खुद ही बात कर लीजिए। बुरा मत मानिए। ए मुंगूसी, भाई और बहन साथ में हैं दोनों। अगर गलती से बहन के मुंह से भाई ही कांति ऐसा निकल गया तो तब क्या करेंगे? ऐसे टेंशन में तो पूरी बोतल पीने का मन कर रहा है मेरा। भाभी, अगर वो लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो फिर आप क्या करोगी? आपको घर जाना ही होगा। मैं तुमसे इतना कह रही हूँ, फिर भी तुम वही बात कर रही हो स्नेहा। मुझे उस घर में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। उस घर में सभी को अपना ईगो और अपनी इज्जत की ही चिंता है। लेकिन बहना, क्या कहा? बहन? अरे वो बहना, तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना। चाहे कुछ भी हो, घर वालों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। श्री, तुम भाभी के घर वालों को नहीं जानते हो। इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। क्या स्नेहा जी, आप ऐसी बातें करेंगी तो उन्हें कैसे समझाएंगी? बोलिए। उनके घर पर उनके माता पिता और खासकर उनके बड़े भाई बहुत परेशान होंगे। इसीलिए आपका घर जाना बेहतर होगा। कोई नहीं घबराएगा वहां, खासकर मेरे बड़े भैया। उन्हें तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। छोड़ो, मैं उनके बारे में क्यों बात करूं?
मुझे तो घर के किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं है। एक दिन अगर मैं घर पर नहीं रहूंगी ना, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी जिद कर सकती हूँ। जब तक चंद्रू यहाँ आकर मुझे यहाँ से नहीं ले जाते, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भैया, माँ फोन कर रही है। उनसे कह दो कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी। फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैंने कहा था ना मालकिन। ये आप क्या कह रही हो भाभी? आपकी माँ उसके मोबाइल में क्यों फोन करेगी? अरे वही ना। अरे बहन क्या कह रही हो? आपकी माँ मुझे क्यों फोन करेंगी? ये तो हमारी कावेरी माँ का फोन है। वो गोबर के बारे में पूछने के लिए फोन कर रही है। मेरे भैया के फोन में माँ देख कर, इसलिए मैंने भूल से ऐसा बोल दिया। ओह, इससे पता चलता है कि आप अपनी माँ से कितना डरती हैं। फोन नहीं उठाने के भागवती। श्री, तुम क्या सोच रहे हो? फोन तो उठाओ ना। हाँ। हाँ माँ। हेलो कांति, बेटा तुम कहाँ हो? फोन उठाने में इतनी देर क्यों की? माँ वो मैं खेत वाले घर में। खेत वाले घर में? हाँ माँ, वहीं। आप भी तो आए थे ना वहाँ। मैं और बहना अभी वहीं हैं। तुम लोग वहाँ क्यों गए हो? वो बहन गुस्से में थी ना, इसलिए उसे अच्छा महसूस हो तो यहाँ लेकर आ गया। तुम उसे तुरंत फोन दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो माँ। अरे मैं कह रही हूँ ना फोन दो। यहाँ ये कुमारी कुछ बड़बड़ा रही है। वसु घर छोड़कर गई है ऐसा कुछ। वसु वहीं पर है ना? हाँ माँ। तो फोन दो। हाँ ठीक है माँ। बहना, माँ को तुमसे कुछ बात करनी है। बात करो ना बहना। अरे बात तो कर। वो माँ, बहना अभी आपसे बात नहीं करना चाहती। कांति। हाँ माँ। क्या सच में वो वहीं पर है? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं माँ? रुको, मैं उसका फोटो निकाल कर आपको भेजता हूँ।
ये देखो, ठीक से आंखें खोल कर देखो। मुझे जिस भगवान पर भरोसा था उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक खींच कर लगाया ना तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। खुद तो डरती है, मुझे भी डरा दिया। जाओ, ये टेबल साफ करो और अपना काम देखो। ये ऐसा क्यों कह रही थी, समझ में नहीं आ रहा। लगता है वसु दिखाई नहीं दे रही है ना, इसलिए डर गई होगी। मैं इसके बारे में नहीं, वसु के बारे में बात कर रही हूँ। कांति ने उससे कितनी बार कहा, फिर भी उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। एक बात बोलो क्या? हाँ बताओ। एक बार नंदिनी को बुलाकर सबके सामने बात करके एक निर्णय ले लेते हैं, नहीं तो इस रिश्ते में किसी को सुकून नहीं मिलेगा। क्या बोलती हो? नंदिनी से अगर बात की तो वो क्या कहेगी आपको पता है ना, बताइए। उससे बात करने का मतलब अपनी जुबान को आग लगाकर फेंक देना। अब मैं उससे नाराज नहीं हूँ। हमारे जीवन में हम जिन्हें इज्जत देते हैं उन्हीं के लिए हमारे दिल में चिंता, लाड, प्यार सब होता है। अब मेरे जिंदगी में उस नंदिनी की कोई अहमियत नहीं है। अब उस पर नाराजगी से ज्यादा मुझे चंद्रू पर संदेह बढ़ रहा है। क्या वो हमारी वसु का ख्याल रख पाएगा? हर छोटी छोटी बात पर बीवी से ज्यादा माँ पर उसे भरोसा है। क्या करें अब? जब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं होता, मैं वसु को वहां नहीं भेजूंगी। मेरी बेटी वहां रहकर तकलीफ उठाने से अच्छा है कल को उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा सोचकर यहीं रखूं। वो माँ, एक काम के सिलसिले में मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हेलो पद्मा दीदी। हेलो नंदिनी, कैसी हो तुम? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बाद में तुमसे घर आकर मिलने ही वाली थी, लेकिन समय ही नहीं मिलता है। देखो ना, जो भी हो, एक बहुत बड़ी मुसीबत पार कर ली है तुमने। सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। वैसे चंद्रू वहां पर आया था क्या पद्मा दीदी? क्या चंद्रू? नहीं तो वो यहाँ आने वाला था क्या? अरे रे, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ कि वो वहाँ आया था या नहीं। वो कभी कभी वहाँ स्नेहा से मिलने आ जाता है ना, इसलिए पूछा। नहीं, यहाँ तो नहीं आया। नहीं नंदिनी, कोई बात नहीं। और पद्मा दीदी, क्या समाचार है? समाचार तो खास ही है। हमारी सहाना को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है पद्मा दीदी। ठीक है, समय मिला ना तो आपसे आकर जरूर मिलूंगी। अब मैं फोन रखूं? हाँ, ठीक है। वैसे तो ये औरत कभी मुझे फोन नहीं करती है। चंद्रू यहाँ आया था या नहीं आया था, क्या यही जानने के लिए फोन किया होगा उसने? हो भी सकता है। स्नेहा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम घर चली जाओ, मैं अपने फ्रेंड के घर चली जाती हूँ। भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
मैं आपको घर वापस जाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इन सब से बहुत तकलीफ होगी भाभी। आपको बुरा लगा क्या? वैसे कोई तकलीफ नहीं है, आप दोनों चाहो तो अंदर बैठो, मैं यहीं बाहर रहूंगा। लेकिन भाभी, आपकी इस जिद को मैं गलत नहीं कह रही हूँ। नंदिनी जी का बर्ताव कैसा है ये मुझे भी पता है। मैं भी उनकी बात नहीं मानती हूँ, लेकिन वो अभी जिस तरह से कर रही है आपको भी वैसा ही करना होगा। मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। लेकिन एक बात तो मैं अच्छे से कह सकती हूँ, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाभी, एक बार आप उनसे बात तो कर लो। मैं कल उन्हें यहीं पर आने के लिए कहूंगी। बस अभी आप घर चले जाइए। प्लीज भाभी, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं कल सुबह चंद्रू भैया को यहाँ आने के लिए कह दूंगी। आप दोनों एक दूसरे से बात करके कोई एक फैसला ले लीजिएगा, प्लीज। ठीक है स्नेहा, तुम कहती हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अरे वाह, स्नेहा ने मेरी बहन को मना ही लिया। भाभी चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। चलिए। कोई बात नहीं स्नेहा, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अरे इतनी रात में आप अकेले ऐसे कैसे जाएंगी? मैं भी आपके साथ आती हूँ। चलिए। श्री, मैं चलती हूँ। ठीक है स्नेहा जी, संभल कर बहना। चलो तुम लोग भी अब घर जाओ। हाँ हाँ ठीक है भाई, वैसे भी टाइम हो गया, चलो। कल मेरी दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अगर ये रात गुजर गई तो मेरा प्यार खोने का भी चांस बढ़ता जाएगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम लव हुआ है। लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार किए बिना ही उन्हें अपनी जिंदगी से खोने वाला हूं।